सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरे को ऐसे उसमें इमेजिन कर सकता है। सो अगर वो है तो बंदा मेरे लेफ्ट में खड़ा है। आई थिंक निखिल सर की कन्विक्शन थी एंड वो पर्दे पे ऐसी आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरी वाइफ आई हुई थी, वो बड़ी खुश थी मुझे देख के एंड शी फाउंड मी वेरी हॉट। सो उसने कहा फाइनली सो उसने कहा घर पे भी ऐसे ही आया करो इसी कपड़ों में। मैं कहा मैं ट्राई करूंगा। It was a mixture of everything. इसके अंदर आपने कॉमेडी भी डाला है, एक्शन भी डाला है, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज़ों को आपने समावेश किया है। जी जी जी। तो मतलब आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं इस शो को लेकर, जिस तरह से अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले, आने वाले समय में और कौन से रिस्पॉन्सेस की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने पहली बार देखा, आप लोगों को कैसा लगा शो? चलो, that's a good review, हाँ? हम लोगों ने देखा पहले। Okay, see, we wanted to get the wholesome entertainment and complete entertainment packed in one show because क्या होता है, पीरियड ड्रामास का एक अलग एक परसेप्शन बन गया है कि पीरियड ड्रामा में सब लोग धीरे धीरे बात करेंगे, डायनामिज्म नहीं होगा। तो हमने बहुत सारे पीरियड ड्रामास किए, बहुत सारे माइथोलॉजिकल्स पहले भी किए हुए हैं, तो उनका एक टेम्पलेट बन गया है। तो अब मैं चाहता कि उस टेम्पलेट को ब्रेक किया जाए। पीरियड ड्रामा में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो सकता है, उस एंटरटेनमेंट को लाया जाए। खासतौर पे ये जो सब्जेक्ट है चंद्रकांता 1888 में एक नॉवल लिखी गई थी जो हिंदी लिटरेचर की मतलब फाइनेस्ट नॉवेल्स में, जिसके बारे में कहते हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने हिंदी में लिखना सीखा था, तो उसकी बहुत वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो मैं चाहता था कि वो कहानी को हम लोग दोबारा बड़ा ही एंटरटेनिंग तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि यंग जनरेशन के पास पहुंच सके। हमारी जो धरोहर है कल्चर की, वो लोगों तक पहुंचे, उनको पता लगे भाई हमारे वहाँ भी कुछ अच्छा लिखा गया है। सो बट टुडेज ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट, तो उनको ना आप बहुत प्लेन तरीके दिखा नहीं सकते वो, बिकॉज दे आर रैशनल, दे थिंक रैशनली, क्यों कैसे क्या कहाँ, पहले सवाल ये उठता है। तो आइडिया यही है कि बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ में इस कहानी को प्रेजेंट किया है। तो आगे भी हम ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। एक जमाना था पीरियड ड्रामा का, जो सीरियल्स होते थे उनका वर्चस्व काफी ज्यादा रहता था टीवी पर, चाहे जी। रामायण महाभारत। करेक्ट। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। मुझे लगता है यूथ चेंज है, अलग अलग वेस्टर्न कल्चर में ज्यादातर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे हाँ करेक्ट चेंज हो जाएगी आपको। तो उम्मीद वही है और वही कोशिश है। बिकॉज क्या हो रहा है कि आप देखिए, माइथोलॉजी पहले जिस तरह से बनता था, उसके बाद देवों के देव महादेव आया, तो माइथोलॉजी का एक नया रूप नजर आया। उसके बाद एटलीस्ट एक जॉनर चेंज हुआ, यंगर ऑडियंस तक पहुंचा। सिमिलरली जो आप अगर फॉरेन सिनेमा देखोगे या उनका मीडिया देखोगे, तो गेम ऑफ थ्रोन्स का आपने जो जिक्र किया, वो बहुत उन्होंने इवॉल्व कर लिया अपने आप को। दैट्स रीचिंग द कंटेम्परेरी ऑडियंसेस आल्सो, दैट्स रीचिंग आवर इंडियन ऑडियंसेस आल्सो, बिकॉज इट्स वेरी नाइसली इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे इट इज मेड। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो कोशिश वही है कि हमारे वहाँ पे भी एक नई ऐसी परंपरा शुरू हो सके, एक नया टेम्पलेट इजाद हो। पूरी हम सब की कोशिश यही है कि हम लोग पीरियड ड्रामा का एक नया टेम्पलेट बनाएं। कोशिश, आई होप ये उम्मीद में पूरे उतरेंगे। पीरियड ड्रामा के आप सुपर हीरो। That's true. कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं जो ऐसे रोल मिलते हैं एज एन एक्टर, बट बहुत टफ कैरेक्टर है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस टीम के साथ करने का मौका मिला, बिकॉज ये इजी कैरेक्टर नहीं होता किसी भी मेन स्ट्रीम डेली सोप एक्टर के लिए। सो ऑल द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम हियर एंड अ वंडरफुल को एक्टर, ओके ब्यूटीफुल को एक्टर। बट मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को पहला एपिसोड अच्छा लगा है तो ये मतलब ये फर्स्ट स्टेप है स्टेयरकेस का। अभी इसके बाद जितने भी एपिसोड्स आएंगे आपको अच्छे लगते जाएंगे। So any inspiration you have taken from this serial, like आपको completely अलग look मिला है, like anything you taken from this serial? मेरा ये मानना है कि फ्रॉम एवरी कैरेक्टर विच एन एक्टर डज कुछ सीखने को मिलता है, और इसमें तो मतलब मैं रोज़ सीख रहा हूँ। मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन किया, मैंने वापस बॉडी बिल्डिंग शुरू की, मैंने बियर्ड बढ़ाई, मैंने हॉर्स राइडिंग दोबारा सीखी। तो हर रोज़ कुछ ना, और मैं इस तरीके का रोमांस जो इस शो में मैंने किया नहीं है, सो वो भी मैं सीख रहा हूँ। गौरव हैज बीन थ्रू अ ग्राइंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 months नाउ। घोड़ा चला रहा है, तलवार चला रहा है, यहाँ गिर रहा है, पूरा वहाँ गिर रहा काला है। हो चुका हूँ, टैन हो चुका हूँ, बट इट्स वर्थ द एफर्ट। एंड जब मैंने अपने आप को स्क्रीन में देखा, मुझे सीटी बजानी आती नहीं है, मैं बजा सकता था। कोशिश की। Oh God. इट्स फॉर हिम यार, मैं कभी अपने को सोच नहीं सकता था। तुम आई थी तो मेरा मन किया था, फिर मैं ताली भी बजाई मैंने 2-3 बार। Thank you. So what do you think, sir? What will be the USP about your serial? See, I don't know, like क्या यूएसपी होगा, मुझे इतना मालूम है कि बहुत एंटरटेनिंग होगा ये, क्योंकि मैं इसको डिमार्केट नहीं करना था कि ये इसमें एक्शन बहुत होगा या वीएफएक्स बहुत होगा। इट विल वेरी एंटरटेनिंग।
जो पैकेज आपने आज देखा ना, इसमें सब तरह के मसाले थे। तो एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में जो एक मजा होता है ना, वो मजा। सो आई वांट ऑडियंसेस टू एंजॉय दिस विदाउट थिंकिंग सो मच। तो इट्स एंड प्योरली इट इज अ लव स्टोरी, इट्स अ वेरी पैशनेट लव स्टोरी। इसकी आपने ग्लिम्स देखी ली होगी। इट्स अ वेरी पैशनेट, वेरी सेंशुअल लव स्टोरी, एंड इट इज पैक्ड विद लॉट ऑफ इंट्रीग। जो आगे धीरे धीरे आगे तिलिस्म की दुनिया में घुसते जाएंगे, तो तिलिस्म आएगा, अय्यार आएंगे, बहुत इंट्रीग होगा, बहुत सस्पेंस होगा। लेकिन कहानी जो प्राइमरीली है वो वीरेंद्र और चंद्रकांता की मोहब्बत की है, जो कि एक इटर्नल कॉस्मिक लव स्टोरी है। As far as देखा जाए कि प्रिंसेस ऑफ टाइम्स या फिर द किंगडम, उसका कॉस्ट्यूम्स वगैरह बहुत हेवी होता है, बहुत सारे डायमंड्स रिंग्स होते हैं, Right. इसमें एकदम सोबर एंड सिंपलिसिटी दिखाई दे रही है। करेक्ट करेक्ट। आपने एकदम सोबर रखा है इसे। क्योंकि क्या है ना, वो जो हैवी है वो भी हम ही लोग ने बनाया था। किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। अगर जोग्राफिकली हम देखें तो इंडिया एक गर्म कंट्री है, तो यहाँ पे लोग कम कपड़े पहनते होंगे, लेकिन हमने बना दिया कि नहीं, क्योंकि हमने बाहर देखा लोग ज्वेलरी पहने रहते हैं, बख्तर पहने रहते हैं, तो हमने बना दिया। इट्स टाइम टू चेंज इट, इट्स वेरी सिंपल। तो हाँ, टर्न इज ओवर। ओके, थैंक यू।